जिस राहुल गांधी को 2024 में अपना चेहरा बनाने का सोच रही है ऑपोजिशन, अगर वो नहीं लड़ पाए चुनाव तो क्या होगी उनकी पोजीशन? क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई कांग्रेस की मेहनत पर पानी फेर देगी राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन? राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना कितना फायदा पहुंचा सकता है भाजपा को? और राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना कैसे बताया विश्लेषकों ने ऑपोजिशन के हक में? देखें इस खास रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियों के लिए बहुत ही जरूरी चुनाव है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से पटना में ऑल पार्टी मीटिंग भी की गई थी और अगली मीटिंग भी जल्द करने की घोषणा की गई थी। वहीं इस मीटिंग के बाद विश्लेषकों का ये कहना था कि शायद आने वाले चुनावों में कांग्रेस और बाकी पार्टियां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ओहदे के चेहरा बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उतना योग्य नहीं लगता। वहीं इसी बीच कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो गई। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर जो मानहानि का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें उन्हें सूरत कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। सूरत कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहीं उन्हें गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने उनकी मानहानि के मामले में मिली सजा पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सजा बिल्कुल सही है और कानूनी तौर पर ही सुनाई गई है। वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट में वीर सावरकर के पोते ने भी मानहानि का मामला दर्ज किया था और कोर्ट का कहना है कि राजनीति में सफाई होने की सख्त जरूरत है। अब गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले के बाद राहुल गांधी के पास एक आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट बचा है और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला उनके पक्ष में सुनाती है तो राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाती तो शायद ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष और भाजपा दोनों ही बड़े बेबाक नजर आ रहे हैं। इस बारे में राहुल गांधी ने कहा कि बस हिसाब लगाकर देखिए कि एक साथ अगर विपक्ष आता है तो भाजपा को मात दे सकता है। तो दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ताओं का और खुद प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का ये कहना है कि इस बार भी लोकसभा चुनावों में भाजपा की ही जीत होगी। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से लगे इस झटके के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष की कहीं न कहीं बुनियाद हिल चुकी है। लेकिन इस मामले में सेफोलॉजिस्ट यानी के चुनावी विश्लेषकों का ये कहना है कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का चेहरा न होना विपक्ष के लिए बहुत ही फायदे की बात है। पहला कि बीजेपी को सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं मिलेंगे अपने भाषणों में तनकीद करने के लिए। दूसरा, अगर विपक्ष किसी भी चेहरे का नाम सामने नहीं लाती तो इससे भाजपा के लिए एक बहुत ही उत्सुकता पैदा होगी कि आखिर कौन होगा जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेगा, और इससे राहुल गांधी विपक्ष का हिस्सा रहकर सब चीजों में शामिल भी हो सकेंगे। और अगर किसी को भी विपक्ष चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामने लाती है विपक्ष, तो उससे विपक्ष और कांग्रेस को नुकसान ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई भी विपक्षी चेहरा आम लोगों में उतनी लोकप्रियता नहीं रखता। इसी बीच ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उससे भाजपा की बुनियाद को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि लोगों में राहुल गांधी की मकबूलियत बढ़ने लगी थी। लेकिन शायद अब उनका चुनाव न लड़ना कहीं न कहीं उनकी मकबूलियत पर भी असर डालेगा और इससे भाजपा को बहुत फायदा मिलेगा और शायद जो मेहनत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी उस पर पानी फिर जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस अपनी रणनीति को बदल कर किसी और चेहरे को लाएगी सामने? 2024 में भाजपा को राहुल गांधी के विपक्ष के चेहरा होने से कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।